आज कई दिन हो गए, अभी हमारा बेटा नहीं आया। हम अपने बेटे का इंतजार करते हैं। आ गए बेटा। सत्यम, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो भुला बाप की डाला बेटा हमदर्दी, भुला बाप की डाला बेटा हमदर्दी, भुला बाप की डाला बेटा हमदर्दी, मिली जब से सेना पति की है वर्दी, कभी भी नहीं मुझसे मिलने तू आता, कभी भी नहीं मुझसे मिलने तू आता, फिकर भी नहीं करता है लाल घर की। ऐसे ही ड्यूटी किया जाता है? नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है पिताजी। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस राज का सेना अफसर हूँ, और इस वक्त पिताजी मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ हूँ। इसलिए सुनो मेरी बात कि पिता एक डाकू है हीरा, पिता एक डाकू है हीरा कमीना, पिता एक डाकू है हीरा कमीना, किया मुश्किल महारानी मंत्री का और उठा ले गया तो डाल डाला, उठा ले गया तो डाल डाला, मुझे लगता है अब कभी ये बात है। तो इसी से तुम्हें रखा सेनापति है, इसी से तुम्हें रखा सेनापति है, इसी से तुम्हें रखा सेनापति है, तेरी डाकू छीने पिछड़ जिंदगी है। आज ही जाके बेटा इस्तीफा दे दे तू, आज ही जाके बेटा इस्तीफा दे दे, बता दे नहीं चाहिए नौकरी। कि पिता आज संकट में ये राज सारा, पिता आज संकट में है राज सारा, और किया डाकू ही लाले है मार मारा। भला कैसे इस्तीफा जाके बजे, भला कैसे इस्तीफा जाके बजे, कहो क्या यही धर्म कहता हमारा। ये आप कैसी बातें करते पिताजी? ये वर्दी उतार दूं, ये नौकरी छोड़ दूं और बुजदिली का चोला ओढ़ दूं? ऐसी बात नहीं है बेटा। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि हमारे बेटे का जान जोखिम में पड़े, लेकिन अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ उस डाकू को पकड़ो, लेकिन बेटा होशियारी से अपना खुद ध्यान रखना। डोंट वरी पिताजी।
ठीक है बेटा, आप चिंता मत कीजिए, आपका आशीर्वाद मेरे सर पर है, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ अपने कामयाब में सफल हो जाओ। हम चलते हैं और अपने बेटे का इंतजार करते हैं। या भगवान नाग बाबा, अगर हमारी कमला बहन की आंखों में रोशनी आ गई हो तो तुम्हारा लाख लाख शुक्र। आओ बेटी शालिनी आओ। क्या हुआ बेटी? पिताजी, आप नगर देवता मुझे दर्शन दिए और मेरी प्रार्थना सुन ली है हाँ, और इन बहन की आंखों की ज्योति दे दिया। अरे कमला बहन, तुम्हारी आंखों में रोशनी आ गई। हाँ भैया, धन्य है भगवान। मैं दुनिया देख सकती हूँ। अच्छा अच्छा, दुनिया देख सकती हो। हाँ, अच्छा भैया। अच्छा, कितनी उंगलियां हैं ये? 5। बस 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 बस, अब तुम्हें दिखाई देने लगा। भगवान नाग बाबा ने तुम्हें वरदान दे दिया। अब तो तुम अपने पति को अपनी आंखों से देखोगे तो पहचान सकती हो ना। हाँ भैया, तो ठीक है, तुम खाना खाओ और खाना पीना खा करके रेडी हो जाओ। अरे कुछ कहना चाहती है क्या? पिताजी, हाँ, मैं बहुत दिन से आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कौन सी बात है बिटिया? और मुझे डर भी लग रहा, अरे ना कहीं बेटे, आप नाराज ना हो ना जाए। ना 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 बेटे, नाराज नहीं होते अच्छे लोग। बोलो क्या कहना चाहती हो? पिताजी, हाँ बेटे। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। यार, हाँ पिताजी, और उसको आप ही के अड्डे पे छुपा के रखी हूँ। यानी मेरी चोरी से हमारे अड्डे पे रखती हो, उस लड़के से प्यार करती हो, बाप को पता भी नहीं है। कौन है बेटी? बुलाओ उसे जरा देखे तो। पिताजी, हाँ। आप गुस्सा मत होना। नहीं नहीं, बुलाओ देखेंगे। कौन हो बेटे? क्या नाम है तुम्हारा? डरो मत, तुम्हारा नाम क्या है? डरो मत डरो मत, मैं इनका पिता हूँ, बाप हूँ इनका। बाबूजी, हाँ बेटे। मेरा नाम उत्तम सिंह है। तुम्हारा नाम उत्तम सिंह है। और बेटे तुम रहने वाले कहाँ के हो? मैं इसी हीरागढ़ का रहने वाला हूँ। उसे दिखाते तो बड़े नेक हो, लेकिन तुम हीरागढ़ के रहने वाले हो। नाम तुम्हारा उत्तम है। तुम्हारे पिता कौन है? किनके बेटे हो तुम? बाबूजी, अरे क्यों रो रहे हो? क्यों? साफ बताओ बेटी। मैं इसी हीरागढ़ के सम्राट का बेटा, मेरा नाम राजकुमार उत्तम सिंह है। यानी तुम यहाँ के महाराज के बेटे हो? जी बाबूजी। राजकुमार उत्तम सिंह हो? और बेटे तुम्हें तो राजमहलों में रहना था। तुम इस तरह इस हाल में यहाँ कैसे भरम रहे हो बेटे? बाबूजी, अब मैं आपसे क्या बताऊं? मेरी माँ मेरा साथ छोड़कर बचपन में ही चली गई थी। मेरी सौतेली माँ ने एक दिन मेरे पिता को भी कैद खाने में डाल दिया। उसके बाद मुझसे वसीयतनामे पे साइन करवा रही थी। मैंने वसीयतनामे पे साइन करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे जल्लाद के हाथ सौंप दिया। जैसे ही जल्लाद मुझे जंगल में लेकर गया और मुझे मारना चाहा, उसी वक्त आपकी बेटी ने आकर मुझे बचा लिया बाबूजी। तब से मैं इनके साथ रहता हूँ। घबराओ नहीं बेटे, ऐसी ऐसी माँ होती हैं, ऐसी ऐसी हमारे देश में नारियां जिंदा है। अपने पति को जेल में डाल दिया और दूसरी माँ होने के नाते अपने बेटे को जल्लादों के हाथ से भिजवा दिया कि इसे मार डालो। तुम घबराओ नहीं बेटे, अब तुम डाकू उधम सिंह के अड्डे पे हो। मैं तुम्हें तुम्हारे दरबार पहुंचाऊंगा, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। नहीं बाबूजी, मुझे मेरे दरबार लेकर मत जाना। क्यों? नहीं तो मेरी माँ मंत्री तूफान सिंह से मिल चुकी है और वो दोनों अगर मुझे पा जाएंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। समझता हूँ बेटा,
वो तूफान सिंह के साथ मिलकर के आंधी बन गई है। तो मैं भी ऊधम सिंह हूँ बेटे, तुम घबराओ नहीं। तुम लोग खाना पीना खा करके रेडी हो जाओ और मैं आता हूँ, साथ दरबार ले चलूंगा है। शालिनी, देखो जैसा कि तुम्हारा ही नाम कमला देवी है। यू आर अंडर अरेस्ट। और सुनो मेरी बात, क्या बात है? कि करो बूढ़ी तुम नहीं अबार, करो बूढ़ी तुम नहीं अबार, और हमारे साथ चलो दरबार। कि हुक्म महारानी मंत्री का आज बजाने आया, और हाथ हाथ करी जल्दी पहनो उन्हें ले जाने आया। चढ़ाई जाओगी तुम तार, चढ़ाई जाओगी तुम तार, हमारे साथ चलो दरबार। बिहारी लाल, आखिर हाथ कड़ी पहनाओ। मैंने क्या किया? मेरी क्या कथा है बेटा, जो कि हमें राज दरबार हथकड़ी लगा कर ले जा रही। देखो, तुम्हारा क्या गुनाह है, तुमने क्या किया है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सिर्फ मैं महारानी जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप मेरे साथ चलिए, आपको कुछ नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चलिएगा। साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे। क्या कहना चाहते हो? सबसे पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बेबस लाचार ये क्या गुनाह कर सकती है, और दूसरी बात, अगर आप इस बुद्धि को लेकर जाएंगे तो इसके साथ साथ आप हम लोगों को भी ले चलेंगे। हाँ, आपको मौत से डर नहीं लगता? नहीं डर लगता। तो ठीक है, अगर आप लोग भी अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हैं तो आइए मेरे। महारानी जी, हाँ बोलो। आप फुल फॉर्म में थी, इसलिए मैं तनिक लेट आया हूँ, मैं तो लेकिन खुशी काम से- को अंजाम देकर आया हूँ। इसी से तो मेरे दिल में खुशी थी बिहारी कि लाल- मेरा सेना नायक अवश्य मेरे दुश्मन को कैद करके लाता ही होगा। कमला देवी के साथ साथ ये दो लोग और भी हैं। अब मैंने अपने वादे को निभा दिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी अपने वादे के अनुसार अपने काम को अंजाम देंगी। अवश्य सेना नायक, अब तुम्हारे लिए आदेश यही है कि जाओ सीमा बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी ज्वाइंट करो। जाओ। महारानी जी, आज मैं क्या देखता हूँ, जिस युवराज उत्तम सिंह का जल्लाद के हाथ सौंप दिया था वो आज भी जिंदा है। ये मैं क्या देख रही हूँ? आओ कमला आओ। मैं तो तुम्हारा सोच रही थी कि मेरे सारे दुश्मन खत्म हो गए, लेकिन आज मुख्य जड़ तो अभी जिंदा है।
जिसकी वजह से इतना सब पापड़ बेलना पड़ा हमें। मंत्री जी, लगता है उस हरामजादे जल्लाद ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए इस हरामजादे दुधमोहे को, इस हरामजादे मेरे रास्ते के कांटे को छोड़ दिया है। महारानी जी, अगर जल्लाद नहीं मारा तो हम अपने हाथों से मार देते हैं। आज दुनिया से लेखा जोखा मिटाकर, दुनिया से लेखा जोखा मिटाकर फेर दो इन सबों के ऊपर मौत का चादर, ताकि ना रहे बास और ना ही बचे, क्योंकि हमारा नाम है महारानी बेला। और देखो अब हमारा खेला। नंबर बोलो महारानी जी, इन सबों का काम तमाम कर। नंबर साले कुत्ता, हट! तू क्या मारेगा मुझको? क्या मारेगा मुझको? अगर ईश्वर चाहेगा तभी तू मुझे मार सकता है। और माँ, तुमने शायद एक कहावत नहीं सुना होगा, मैं बता दूं? बताओ। जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी हो। अरे पगले, युवराज, तुझे यही नहीं मालूम पृथ्वी सागर डगमगाती, ऐसा शक्तिवान हो और कोई भगवान नहीं, मैं ही खुद भगवान। और तुझे नहीं मालूम, जा से जनता को ना से नाश करने वाले और ता से तीरंदाज कहलाने वाले इन चारों अक्षरों के मेरे मंत्री जी बेताज बादशाह। अरे बादशाह की बात छोड़ो, ये तो भगवान है। रामखोर, ये तू नहीं, इसकी मौत बोल रही महाराज। इसकी मौत बोल रही है। नंबर बोलिए महाराज जी। और कमला देवी सेना पताइन है ये। इसे जरूर मालूम होगा। बता, वो हीरा मणि कहाँ है? मैं नहीं जानती, मुझे मालूम भी है तो मैं तुम सबों को कभी नहीं बताऊंगी। तेरे मरने के बाद वो हीरा मणि तो मैं जरूर हासिल करूंगी। लगाओ निशाना। नंबर 1, अवश्य मरोगे। और नंबर 2, बिहारीलाल, बांध दो इसको रस्से में। लगाओ हाथ में हथकड़ी। ये कौन है? मेरे रास्ते का कांटा ये कौन है? क्या नाम है तेरा? बोल। कभी सुना होगा महारानी, हीरागढ़ की घाटी में डाकू उधम सिंह का नाम। आज ये उधम सिंह तुम सबों की मौत बन करके आया है। बहुत बड़ा नाम सुना है तेरा, आज देख लो। लेकिन आज इस हीरागढ़ की दहलीज पर तेरी मौत होगी। लगाओ निशाना। नंबर 1 और नंबर 2। हरामजादे, अगर जरा सा हरकत किया तो इसका भेजा उड़ा दूंगा। नहीं 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 नहीं, गोली नहीं चलाना। देखो, हमारी इकलौती बहन, अरे चाहे जो कोई हो, लेकिन हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है। हाँ, बोलो, तुम्हारी हर शर्त हम स्वीकार करेंगे। है। अगर इस नहीं महारानी जी, इधर हमारी उधर बहन, मत कर महारानी। हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है। तो मेरी शर्त यह है कि अपने अपने हथियार नीचे डाल दो। हथियार नीचे डाल दो। देखो, हम अपने हथियार जमीन उठा लिया।
हमारी बहन को आजाद कर दिया जाए, पहले इन लोगों को आजाद किया जाए। उसके बाद हमारी बहन को छोड़ दोगे? हाँ हाँ, बिहारी लाल, इन दोनों के हाथ में हथकड़ी डाल दो। एक कैसा इंसाफ है, हमारी बहन को हमारे पास भेजो। मारूंगा चिथरा हो जाएगा सर तेरा। चल बेटे, हाँ? बांध हमको। इलाका मेरा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। कि खबरदार रुक जा यही और हीरा सिंह बदले खबरदार रुक जा यही और हीरा सिंह बदकार और वरना सीने के तेरे कर दूं गोली। और चबर चबर क्या कर रहा है कायर चबर चबर क्या कर रहा ओ कायर मक्का और मारूंगा इस गले अभी सीने पे रामचौधे, मैंने तुझे रोका था कि दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा। रामचौधे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार तेरे रास्ते में आऊंगा, जब तक कि मैं तुझे मौत का कफन नहीं पहना देता। तो फिर आज तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। तो ठीक है, आज या तो तू नहीं और या फिर मैं। तैयार? ठहरो, ठहरो बेटे, ठहरो। ये तेरे गले में ताबीज, ये तेरे गले में ताबीज। ठहरो बेटे, ठहरो। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। बोल बेटे, बोल। ये ताबीज तेरे गले में कैसे आई? मेरे गले में ताबीज देकर तुम हैरत में क्यों पड़ गए? आखिर इस ताबीज के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो? क्यों इस जानना ताबीज चाहते हो? में- इस ताबीज में बहुत बड़ा राज है बेटे। बोल, इसे तुझे किसने पहनाया था बेटे? तेरा पिता कौन है? तेरी माँ कौन है बेटे? ये ताबीज जब से मैंने होश संभाला है तब से हमारे गले में पड़ी हुई है, लेकिन ये राज मालूम नहीं है ये ताबीज मेरे पिताजी ने पहनाया है तेरे पिताजी ने? या कि किसी और ने पहनाया है, इस बात से मैं अनजान हूं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमारे गले में ताबीज देखकर आप क्यों आश्चर्य में पड़ रहे हैं? हाँ बेटे, इस ताबीज को देखकर मेरा दिल बैठने को आ रहा है बेटे। ये ताबीज मेरे खानदान की निशानी है बेटे। खानदान? हाँ, लेकिन तेरे पिता कौन है बेटे? खानदान मतलब डाकुओं का खानदान? हाँ बेटे, अच्छा, डाकू हूँ, लेकिन मैं भी तेरी तरह एक इंसान हूँ बेटे। मैंने कब कहा कि तुम शैतान हो? लेकिन काम तो शैतान वाला ही करते हो। इंसान का चोला तुम्हारा जरूर है। बेटे, काम शैतान का करता हूँ, लेकिन ये वक्त का तकाजा है बेटे, वक्त का तकाजा है। बोल बेटे, तेरे पिता कौन है? क्या नाम है उनका? अगर आप मेरे पिताजी के बारे में जानना ही चाहते तो सुनो, मैं बताता हूँ। मेरा नाम शनानायक सत्यम है, ये तो तुम जानते ही हो। हाँ जानता हूँ। और मेरे पिताजी का नाम
श्री नत्थू माली है। मैं जाति का एक माली हूँ और एक माली का एक डाकू से क्या रिश्ता हो सकता है? बेटे, माली से डाकू का रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन ताबीज से रिश्ता हो सकता है बेटे। तुम अपने पिताजी से मुझे मिलाओ बेटे, मिला दो बेटे, एक बार भगवान के लिए मिला दो बेटे। ठीक है, अगर ये तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी ख्वाहिश है, तो मैं अपने पिताजी से जरूर तुम्हें मिलाता हूँ। मिला दो बेटे। पिताजी, क्या बात है बेटा? पिताजी, आज ये हमारे गले में जो ताबीज पड़ी हुई है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्या ये ताबीज हमारे गले में जो पड़ी हुई है, आपने मुझे अपने हाथों से पहनाया, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज है? नहीं बेटा, ये ताबीज हमने नहीं पहनाया। आपने नहीं पहनाया? तो फिर किसने? कमला बेटी, बाबा जी, मैंने आज के 18 साल पहले आपके गोद में जो बच्चा सौंप कर गई थी, वो मेरा बेटा है का? मुझे मिला दीजिए। घबराओ नहीं। जो बच्चा मेरे हाथों में सौंप के गई थी, आज भी वो बच्चा हमारे पास सही कहाँ है बाबा जी? सत्यम, कमला बेटी, इस राज्य का जो इस समय सेनापति है बेटा सत्यम, मेरा बेटा यही तुम्हारा बेटा है। और ये ताबीज वही ताबीज है जो आपने पहना है। हाँ बेटा, यही सत्य है। तुम जब बहुत छोटे थे तो ये कमला बेटी रोती हुई बिलखती हुई ये हमारे बाग से गुजर रही थी, और मंत्री और महारानी तुम्हारी जान के पीछे पड़ी। तभी ये हमारे पास तुम्हें सौंप के गई थी बेटा, और यही हकीकत है बेटा। आज तक इतनी बड़ी सच्चाई आपने हमसे छुपा के रखी। अच्छा किया नहीं बता, वरना आज मैं गम का मारा यहाँ तक नहीं पहुंचता। पिताजी, अपने माता पिताजी से नहीं मिल पाता, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। ऐसी बात नहीं है बेटा। कोई और नहीं, मेरा राजू। कमला बहन, कमला बहन, तुमसे तुम्हारा बेटा मिल गया, बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जो आप डाकू हीरा के रूप में खड़े हैं, आखिर आप कौन हैं जो हम सबों के लिए अपनी जान हथेली पे रख करके हम लोगों को बचाने आए हैं? और इन माँ बेटों की कहानी सुन करके आखिर तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इसका कारण क्या है? हीरा, आप कौन हैं? आप क्यों पर्दा किए हुए हैं? आप कम से कम जाहिर तो कीजिए। उधम सिंह, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं कोई दूसरा नहीं हूं, बल्कि सिराज का सेनानायक संग्राम सिंह। बेटे सत्यम, तो सत्यम नहीं बेटे, बल्कि मेरा बेटा राजू है बेटे। तू कोई और नहीं बेटा सत्यम, ये जिसे आप देख रहे हो ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे जन्मदाता पिता
आओ बेटे। बहुत तड़पा बेटे, तेरे लिए बहुत तड़पा बेटे। ये काली वर्दी पहन कर तेरे समक्ष शर्माती है बेटे। हमको माफ कर दीजिए, जाने अनजाने में मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की है पिताजी। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। नहीं बेटा, तूने राज की रक्षा किया है बेटे, इस वर्दी की शान को रखा है बेटे। तुझे मैं माफ करता हूँ बेटे। हाँ बेटे, तुझे माफ करता हूँ बेटे। चाचा, सेनापति जी, बेटे युवराज, चाचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी माँ और इस तूफान सिंह के बहकावे में आकर मैंने आपके ऊपर बहुत जुर्म ढाया। नहीं बेटा, मेरी वजह से आपको बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। बेटे पर तुझे जिस तरह बहका दिया गया बेटे, तेरी जगह कोई भी लड़का होता तो यही करता बेटे। तूने ठीक किया है बेटे। लेकिन चाचा जी, इन लोगों ने, इन दरिंदों ने मेरे पिताजी को कैद खाने में डाल दिया है। मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ। चाचा जी, एक बार मेरे पिताजी से मुझे मिला दीजिए। बेटे, तुम्हारे पिताजी कैद खाने में नहीं है बेटे, कैद खाने में नहीं है, तो फिर कहाँ है? बल्कि वो मेरे पास है बेटे। आपके पास? हाँ बेटे, कहाँ है आपके पास? मैं लेकर आता हूँ बेटे। बेटा राजकुमार उत्तम सिंह, रोने के दिन गए बेटे, मैं आ गया हूं ना। अपनी आंखों से आंसू मत बहाओ। सेनापति संग्राम सिंह, ये वर्दी तुम्हारे शरीर पे क्यों? महाराज, ये वर्दी मेरे शरीर पर इसलिए है कि आपका कातिल मुझे बनाया गया है महाराज। मुझे? इन लोगों ने ये साबित कर दिया है महाराज कि महाराज का खून हो गया है। युवराज को बहका दिया इन लोगों ने। युवराज ने मुझे बहुत मारा महाराज, और जेल में डाल दिया महाराज। सेनापति जी, जी महाराज। समय समय की बात होती है, इसलिए हमारे बेटे ने तुम पे जो अत्याचार किया, अपने बेटे तरफ से मैं तुमसे नहीं क्षमा महाराज, मांगता हूँ। नहीं महाराज, मैं तो आपके चरणों का गुलाम सदा रहा हूँ और आज भी हूँ महाराज। ये तो मेरे दिल के टुकड़े हैं महाराज, कुछ भी कर सकते हैं। बिहारी लाल, जाम महारानी के लाओ, हीरा मरी उसे दे दूं मैं। आओ महारानी। जी, आपका स्वागत है। अरे स्वामी जी, सेनापति का तूने फंसाया कैसे कि ये हमारा कातिल है? बता। राजकुमार को यकीन कैसे हुआ कि सेनापति ने महाराज का खून किया? वही हटाओ राजा, जब हो गए। मैं तुझसे जो पूछता वो बता, राजकुमार को यकीन कैसे हुआ कि सेनापति ने महाराज का खून किया है? बिहारी लाल ने पत्र लिखा था। किसने लिखा था? बिहारी लाल ने। बिहारी लाल ने क्या औकात खर्च? और सही बोल को खत किसने लिखा था?
मंत्री साहब ने लिखा था। तुझको भी हीरा मरी देता हूँ। इधर आओ। तो खत लिखने का आइडिया तुमने दिया था? जी महाराज। ये तुम्हारा लिखा हुआ है? जी राजा। ये लिखवाया किसने था? महारानी जी ने। तो तुमने महारानी को रोका क्यों नहीं? किसी बेगुनाह इंसान पे अगर उसे गुनहगार बनाओ तो क्या होगा? महाराज हम तो सदैव से आज्ञाकारी हैं। क्या कहे साले ये मनसवा का धर्म ना जौन करता। अच्छा मनसा धर्म का है बताओ। बहनी हरु मनसवा का धर्म ही आए कि मेहरिया 7 गलती करे मनसवा का माफ कर दिएगा। चाहिए अब तो हमें एक गलती करे ही ठीक राजा। है, तू बीच बाजार में जूता मारो, कोलिया बजा के हाथ बैठे बैठे सब जनी बूढ़ा दादी मरवावत यहाँ बैठे बैठे बचाए नहीं सकतू। सबका एक एक कॉलोनी देवे हम। बूढ़ा दादी ने कहती रही ना कि जौन हो करी तुम है करे नहीं, मनसवा का वो काबू में रही। पहले माफी मांगो कि जो किया हमने वो गलत किया है। कहो जल्दी। उनके खटिया जाए वही चलेंगे। हे दादी कह दिया माफ कह दिए हमका। पहले दादी से हाथ जोड़ माफी मांगो। वो डंडा उठाए के इशारा करत कि माफ कर दिए। चप्पल उठाओ चप्पल। हमका न मारो। कहे कहाँ जाओगी तुम? हमका छोड़ दियो। कहाँ जाओगे? छोड़ देंगे तो हम यही घर मालिक खिया चली जाबे। इन्हन के हिया खेती बाड़ी करबे लेना लगौबे। हाँ बताइए बुढ़वा में एको मनई बच्चे हैं तुम्हें मार दे। पूरा बर्बाद कर के रख दो कि हीरा घर को बर्बाद कर दिया। अब इस गांव में और घर मालिक को बर्बाद करो क्या? नहीं कुछ न करबे। संसार में कोई काम नहीं। तुमको हीरा मरी चाहिए, वहीं जाकर लेना हीरा मरी। तैयार हो जाओ। अरे दैया रे बूढ़ा मरब तक किरेजा धर्म सब। अरे दैया मेरा नाम है महारानी बेला और अब नहीं दिखा पाऊंगी किसी का। साले सुतुर मुझ की औलाद। मैं मरना नहीं चाहता महाराज। तुम साले मरोगे नहीं तो क्या करोगे? महाराज ये ऐसा इंसान है कि तुम्हारे राज के सेनापति बाप बेटे का टक्कर कराता रहा है हराम को। हुजूर यही लड़ावा हुआ के जरिए यही आसार इसको चोर। सत्यम से मिलवाइए महाराज। बाप और बेटे को इसने ही लड़ाया। क्या पे? महारानी को बहकाने वाले साले तुम ही हो ना? मुझे माफ कर दिया जाए राजा। तुम्हें माफ नहीं, तुम्हें साले करूंगा साफ। और जब तक साफ नहीं करूंगा तुम्हें कचड़े को, तब तक ये हीरा गढ़ लिया। नहीं, नहीं।
दबदबा था, अब नहीं है और ना रहे। आप कौन हैं? हुजूर, मेरा नाम डाकू उधम सिंह है। डाकू उधम सिंह। हाँ महाराज। तो सिराज हीरागढ़ में तहलका मजा रखा आपने। तहलका कभी था महाराज, लेकिन अब नहीं है। मैं तो अब नेक इंसान की जिंदगी जी रहा हूँ। तो आप इस राज दरबार में कैसे आ गए? आने का कारण है कि हमारी बेटी से आपके बेटे राजकुमार का शारीरिक संबंध है। शारीरिक संबंध क्या होता है? नहीं, एक दूसरे को चाहते हैं अच्छा, महाराज। प्यार करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो मैं अपनी बेटी को और सत्यम को बचाने के लिए महाराज यहाँ तक पहुँचा। तो हमारे बेटे तुम्हारे जैसे डाकू की बेटी ही मिली थी? नहीं नहीं महाराज, उसने आपके बेटे की जान बचाई थी। तो आपकी बेटी ने हमारे बेटे की जान बचाई हाँ, थी। इसी में दोनों एक हो आपस गए। में प्यार करने लगे। हाँ महाराज। क्यों बेटा उत्तम सिंह, ये सच कह रहे हैं उधम सिंह? हाँ, ये सच कह रहे हैं पिताजी। इन्हीं की बेटी की वजह से आज मेरी जान बची है और मैं आपके सामने हूँ। उधम सिंह, अगर ये सब लिबास आप अपना उतार दीजिए और इंसान बन करके रहिए तो हम आपकी बेटी को अपनी बहू बना सकते हैं, क्योंकि आप हमारी समधी भी होने वाले हैं ना। तो आपकी बेटी कहाँ है? सेनापति संग्राम सिंह, डाको घर में भी इतनी अच्छी बेटियां पैदा होती हैं जो आज हमारी बहू बन गई। महाराज, डाकू भी तो इंसान होते हैं ना। नहीं, इंसान होते, लेकिन डाकू घर में ऐसी बेटी पैदा हो जाए तो समझो वो इंसान धन्य हो गया। हाँ महाराज, ये बात सत्य है। और सेनापति सत्यम सिंह, आप इनको पहचानते हैं? कौन है ये? जी महाराज। कौन है मेरे बेटे? पिताजी। ये आपके पिताजी है? ये तुम्हारी माँ, ये तुम्हारे पिताजी है? जी सरकार। और ये कौन है? ये उसी मंत्री तूफान सिंह की बहन है, इसका नाम अंतिमा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं महाराज। बेटा सत्यम, अगर बच्चों खुशियां बाप के हाथों दी जाए तो खुशी बहुत बड़ी होती है। सेनापति संग्राम सिंह, आपका बेटा भी आपको मिल गया है और साथ साथ बहू भी आई हुई है। अगर ये खुशियां अपने हाथों से सजाओ तो बहुत अच्छा रह गए। सेनापति जी, आज समय आ गया है। हाँ महाराज। हमारे बेटे को दार गद्दी बैठेगा, तो वो हीरा मणि कहाँ है? है महाराज। अगर हीरा मणि है तो उसे ला करके हमारे बेटे के हाथों में सौंप दो। महाराज, ये वही हीरा मणि है महाराज, और आप चाहे तो आपको दे दूं, यह दिया हुआ वचन पूरा करो। नहीं सेनापति संग्राम सिंह, हमारी पहली महारानी के दिल में अरमान था, मतलब कहा था कि ये हीरा मणि हमारे बेटे को देना। हाँ महाराज। जब वो राज सिंह में विराजमान हो। जी राजा। अब समय वो आ गया, अपने हाथों से हीरा मणि हमारे बेटे के हाथों में दे दो। जी महाराज। बेटे राजकुमार, लो बेटे, लो, ये तुम्हारे माँ की अमानत है बेटे। सेनापति जी। हाँ बेटे, इसी के लिए आज तक ये सब लड़ाई झगड़े फसाद सब इसी के लिए होते रहे बेटे। बेटा राजकुमार उत्तम सिंह,
ये सेनापति संग्राम सिंह है, एक शक्ति इन्होंने मुझे वचन दिया था कि इस हीरा मणि को बचाने के लिए चाहे हमें अपनी जान देना पड़े, लेकिन इस हीरा मणि की रक्षा मैं जरूर करूंगा। सेनापति जी, महाराज। आज एक बात कहना चाहता हूँ। क्या महाराज? आपका बेटा सत्यम सिंह है ना? हाँ महाराज। अब आज से ये वर्दी नहीं पहनेगा। क्यों? इसलिए इस राज हीरागढ़ में 2 सम्राट चाहिए, इसको चलाने वाले 2 राजा चाहिए। आधे राज का मालिक हमारा बेटा राजकुमार उत्तम होगा और आधे राज का मालिक आपका बेटा सत्यम होगा। हाँ, तुम्हारा बेटा। और हाँ उधम सिंह, आप हमारे समधी है, वो शरीर के जो वस्त्र पहने उसको उतारिए और अब आज से इसी राजमहल में आप रहिए अपने बेटी और दामाद के साथ में। बेटा सत्यम सिंह, आज से बेटा इस राज आधे का मालिक बनाता हूं मैं तुम्हें, और हमें विश्वास है कि बेटा तुम्हारे होते हुए जो शख्स ये वर्दी पहन करके देश रक्षा करता है, वो शख्स के अगर राजा बना दिया जाए तो वो अपनी पिता की देखभाल कैसे करेगा? महाराज, हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक ये जिस्म में जान है, आपको मेरी तरफ से कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगी। अगर कहीं पर मैं कोई रास्ता भूल या भटक जाऊं तो 2 थप्पड़ मारकर मुझे सबक सिखा दे। वो तो आपके पिता के हाथों में है। आपका भी पूरा हक है। बेटे, मैं तुझे बेटा कहा है, और जब बेटा सयाना हो जाए तो वो बेटा बेटा नहीं रहता, एक दोस्त तो बन जाता है। सच कहते हैं। उत्तम सिंह और सत्यम सिंह दोनों मिलकर राज चलाना, और एक छत्ती के बेटे हो, हमें विश्वास है जो वचन तुम्हारे पिताजी ने दिया था छत्ती के नाते, आज वही वचन हम तुमसे सुने हैं, और हमें विश्वास है कि तुम्हारे होते हुए इस राज हीरागढ़ की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने देगा। ये वर्दी लो सेनापति जी, आप भी वर्दी उतारिए अपने पुराने लिबास में। जो आज वर्दी तुम्हारा बेटा अपने शरीर पे पहने हुए है, आप उसी वर्दी में आइए, रक्षा कीजिए देश की, अपने बेटे की मदद कीजिए। आप आइए। बेटे, देखो बेटे, महाराज ने बहुत बड़ा विश्वास किया तुम पर, और तुम दोनों बेटे मेरे बेटे हो। हाँ बेटे, इसी तरह जिस तरह मैंने महाराज के लिए अपना पूरा परिवार, पूरी जिंदगी बलिदान कर दिया बेटे, उसी तरह तुम दोनों भाई कभी किसी दूसरे के बहकाने में मत आना, और राज को बहुत अच्छे से चलाना बेटे। जैसे आज्ञा। चलो। आज हम दोनों भाई एक दूसरे से वादा करते हैं कि जब तक हम दोनों भाई की जिंदगी सलामत है, हम दोनों भाई मिलकर इस राज को अच्छी तरह से चलाएंगे। हाँ भैया। प्रजा में कभी किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई दुख, कोई तकलीफ दूर करना हमारा सबका परम कर्तव्य है। क्यों नहीं भैया। इन्हीं प्रसंगों सहित प्रिय दर्शक बंधु, हमारी पार्टी का तमाशा समाप्त होता है। आप लोगों की खिदमत में पेश की गई संगीत सितारे हिंद, हीरा मणि की लड़ाई, हीरा मणि की लड़ाई, बाप बेटे का टक्कर और डाकू हीरा सिंह, यहीं से समाप्त होती है। अब आप लोग कुछ देर देखिए डांस गीत माला का प्रोग्राम। हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। कि बचपन से तेरा सेवक हूँ, बचपन से तेरा सेवक हूँ, खुशहाल करो माँ, मैं लाल तुम्हारा हूँ, कुछ तो ख्याल करो माँ, कुछ तो ख्याल करो माँ। जय माँ सरस्वती की, जय माँ सरस्वती की, जय माँ सरस्वती की, जय माँ सरस्वती की। बचपन से तेरा सेवक हूँ, बचपन से तेरा सेवक हूँ, खुशहाल करो माँ, मैं लाल तुम्हारा हूँ, मुझको प्यार करो माँ, मुझको प्यार करो माँ। संसार तुम्हारे दर पे आके शीश झुकाता, मैं भी उन्हीं लाचारों में से एक हूँ माता।
रोमा